ब्लैक फंगस के तेजी से मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए 100 बेड और 10 आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की 2 टीमें तैयार की गई हैं जो दिन रात इसी तरह से मरीजों की देखभाल कर रही हैं। एम्स में इस समय 70 मरीजों का इलाज चल रहा है। डेट में हमारे पास म्यूकर के 70 रोगी हैं जिनके लिए हमने एक एरिया डेजिग्नेट कर रखा है और वहाँ आइसोलेशन वार्ड बना के इन रोगियों का ट्रीटमेंट हो रहा है। इस आइसोलेशन वार्ड में लगभग 100 बेड अभी तैयार किए गए हैं जिसमें 10 आईसीयू बेड्स हैं। चंपावत में कोरोना संक्रमित मरीजों के मौत के आंकड़ों में अंतर आने की खबरों को कोविड प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने अफवाह बताया है। कोविड प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में कोरोना से जिन भी मरीजों की मौत हुई है उनके आंकड़े सभी अस्पतालों के पास हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में चल रही मौत के आंकड़ों की खबरों से बचने की जरूरत है। कहीं से कहीं तक देखिए, ऐसा अब सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें अच्छी चलती हैं, लेकिन इसी में कुछ लोग बेवजह का समाज के अंदर अराजकता फैलाने का, नेगेटिविटी फैलाने का कुछ लोग काम करते हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं। आम लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन उत्तराखंड में केस कम होने का इंतजार कर रहा है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री को उपचुनाव लड़ना है और ऐसे में बीजेपी के अंदर चल रही उन चर्चाओं पर अब ब्रेक लगा है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव वक्त से पहले होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जल्द उत्तराखंड आएंगे, लेकिन इसके लिए वो तब तक इंतजार करेंगे जब तक कोरोना केसेस कम नहीं हो जाते। बीजेपी संगठन को सबसे बड़ी टेंशन उपचुनाव की है जो 10 सितंबर से पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को लड़ना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जल्द ही मीटिंग लेने वाले हैं जिसमें सीट तय की जाएगी। मेरी बातचीत हुई थी, जैसे ही केस कम होंगे वो उत्तराखंड आएंगे एक दिन के लिए, सब एक छोटे ग्रुप के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से वो गंभीरता से उन्होंने चर्चा की है और कहा है कि मैं जल्दी आने वाला हूँ। मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर केवल हमें चुनाव क्षेत्र फाइनल करना है, कहाँ से मुख्यमंत्री जी लड़ेंगे, और आपस में बैठ के बातचीत करके जल्दी से जल्दी हम वहाँ तैयारी शुरू करेंगे। वहीं बीजेपी ने उन अटकलों पर भी विराम लगा दिया जिसमें ये कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव 6 महीने पहले ही हो जाएंगे जिससे सीएम तीरथ के लिए उपचुनाव की नौबत ही न आए। चुनाव हो जाएंगे या फिर पहले चुनाव करा दिए जाएंगे ताकि चुनाव ही नहीं लड़ना पड़े, ये एक काल्पनिक बात है। पार्टी ने न तो कभी कहा न हमारे किसी कार्यकर्ता ने कहा। जहां भी बातें चली होंगी ये काल्पनिक तरीके से चली होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। नियमानुसार ही चुनाव होंगे। इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री बदल दिया था जिसका फायदा और नुकसान 2022 के चुनाव नतीजे ही साफ करेंगे, लेकिन कोरोना ने फिलहाल राजनीतिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा रखा है जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।